हेलो दोस्तों, मैं राजेश डी हजारे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RDH सर। दोस्तों, ये जो दरअसल अभी हम रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वह रिकॉर्डिंग दरअसल हमें कुछ पहले ही कर देना चाहिए था। हमें जानबूझकर बोलो या कुछ बोलो, हम थोड़ा लेट शेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले तो माफ़ी चाहते हैं। और इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत पीछे से नॉइज़ वगैरह सुनाई दे सकता है, उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं। और ये जो तो वीडियो है, ये वीडियो हम KBC या कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 12 के लिए, आपको पता है कि 9 मई 2020 से लेकर 22 मई 2020 तक कुल 14 प्रश्न पूछे गए। पूरे 14 प्रश्नों के लिए रजिस्टर कैसे करना है, हमने उसके बारे में भी वीडियो दिखाए थे आपको, और वहीं पे पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई थी। और वही एक वजह है कि हमने वीडियो बनाना उस पर उचित नहीं समझा या हमें उतना ज़रूरी नहीं लगा। और हमने जब KBC के रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में वीडियो बनाए थे तब हमने ये चीज़ बताए भी थे। अब उसके बाद में क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा। अब जब हमने 14 जो सवालों के सही जवाब दिए हैं, तब हमने एक चीज़ कहा था, या आप जब जवाब देते हैं तब आपको जो SMS आता है थैंक्स करके, उसके बाद में लिखा होता है कि 7 दिन बाद आपको कॉल किया जाएगा। अब सीधी सी बात है, पहले सवाल का जवाब जब दिया गया होगा 9 तारीख को, या जो 10 तारीख तक उसकी लाइन खुली थी, तो 10 तक समझो, तो उसके बाद 7 दिन। तो इस तरीके से हर एक सवाल के लिए उस सवाल देने वाले जो प्रतियोगी है, उनको अगले 7 दिनों के भीतर कॉल किया जाता है KBC की तरफ से। तो 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये कॉल किए जाने वाले थे। ऑब्वियसली कॉल आने शुरू हो चुके हैं, और अभी तो शुरू क्यों, अभी 3 दिन बाद की है सिर्फ। तो 30-31 तारीख तक ये कॉल आएंगे, उसके बाद में कॉल आने भी बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जिन भी प्रतियोगियों ने, चाहे उन्होंने आपने एक सवाल का जवाब दिया हो, चाहे एक से ज़्यादा सवाल दिए हैं, लोगों के जवाब दिए हो, पर पूरे 14 के ना दिए हो, या पूरे 14 सवालों के जवाब आपने दिए हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सभी के सभी सवालों के जवाब देना कंपलसरी था करके। तो यहाँ क्या है, जैसा हमने इसके पहले भी कहा है, हर क्वेश्चन के जितने भी आंसर आए हैं, उनमें से कुछ पर्टिकुलर उनका जो भी, जैसा हमने आंसर बनाते वक्त, आंसर शेयर करते वक्त जब वीडियो हम बनाते थे, तब भी हमने कहा था कि KBC की टीम का एक खुद का एक रैंडम सॉफ्टवेयर वगैरह है, और उनका कुछ रेशियो बना है कि किस प्रांत से कितने % लोग लेने हैं, उसमें किस एज के कितने होने चाहिए, और उसमें भी महिला कितने होने चाहिए, पुरुष कितने होने चाहिए, और ये पूरी कैलकुलेशन के साथ में उनका पूरा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। और उसके माध्यम से रैंडमली क्या होता है, किसी के भी मोबाइल नंबर का या जो ऐप पर रजिस्टर्ड नंबर है उसका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, और उसे कॉल किया जा सकता है। तो अब बहुतों को कॉल आ चुके हैं, कुछ सवालों के लिए जो भी बचे सवालों के कॉल है वो आने वाले हैं। कुल 43,000 से ज़्यादा और 44,000 से कम, मुझे एग्जैक्ट फिगर वो याद नहीं है, तो 43,000 कुछ 500-600 कुछ तो भी लोगों को कॉल आने हैं। कुल टोटल जो कॉल आएंगे वो उतने नंबर सिलेक्ट किए जाने हैं, उनको कॉल किए जाने वाले हैं। तो अब दोस्तों, यहाँ पे जब कॉल आता है, तो कॉल आने के बाद कॉल में क्या क्या पूछा जाता है, वो सब रिकॉर्डिंग जो है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। और ये जो ऑडियो है हमें भेजी है एक यूट्यूब चैनल चलाते किशोर कुशवाहा जी, और उन्हें नहीं पर उनके किसी दर्शक को ये कॉल आया, और उन्होंने किशोर जी के साथ साझा की, और उन्होंने फिर किशोर जी ने हमें वो रिकॉर्डिंग उनके परमिशन के साथ में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने के लिए वो हमारे साथ शेयर की है। उनके परमिशन के साथ हम ये वीडियो में जो है वो ऑडियो क्लिप चला रहे हैं। और कॉल जो है वो आपको ऑफिशियल नंबर से आता है, कि मतलब कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि IVR से कॉल आता है, तो इंटरनेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कॉल किए जाते हैं। तो पर्टिकुलर नंबर, हालांकि हमारे पास 2-3 नंबर है, पर ऐसा हम 2 पर्टिकुलर नंबर शेयर कितने सारे करेंगे, तो हम जानबूझकर नंबर शेयर नहीं कर रहे आपके साथ। पर हाँ, हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे फेक कॉल भी आ सकते हैं, तो आपको बस सही और फ्रॉड कॉल पहचानते आना चाहिए, और करके उस ऑडियो में क्या क्या पूछा गया है वो चीज़ आप सुन लीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉल अगर मान लो आप स्वयं उठाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आप स्वयं कॉल नहीं उठा रहे, हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो है घर के ही किसी अन्य सदस्य के फ़ोन से रजिस्ट्रेशन किया हो सकता है, और हो सकता है कि कॉल जब आएगा तब
आप न कॉल उठाए और वह जो आपके घर के सदस्य है, अन्य सदस्य है, वो कॉल उठा दे। तो ऐसे वक्त के लिए सभी को ये चीज़ बता के रखिएगा कि आपने जो मतलब वहाँ तो जो पूछा जाता है कि क्या आपने रजिस्टर किया है क्या, तो वहाँ पे कि हाँ ही सिलेक्ट करें। आपने जो जेंडर सिलेक्ट किया है उसी जेंडर को सिलेक्ट करें, जो भी नंबर रहेगा 1 2 3। और आपकी जो उम्र टाइप करने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पे भी आपने जो सोनी लिव ऐप पर या फिर SMS में जो उम्र लिखी है वही उम्र टाइप करें। अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत जानकारी अगर मैच अगर नहीं हुई सही जानकारी के साथ तो आपका जो कॉल आया हुआ है और सिलेक्शन बड़े मुश्किल से होता है, किसी का नंबर लगता है, तो वहाँ से भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, आपका कॉल किसी काम का नहीं रहेगा। और दोस्तों जो KBC की तरफ से कॉल आता है तब कुल अगर जैसे एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं संपर्क हो पाया तो आधे घंटे के बाद फिर से ट्राई किया जाता है, फिर भी संपर्क नहीं हुआ तो फिर से ट्राई किया जाता है। कुल 3 बार ट्राई करते हैं KBC की टीम के तरफ से, अगर संपर्क नहीं हुआ तो अब हम सीधा प्ले करेंगे वो वाली ऑडियो। हमें पता है कि हमने प्रस्तावना में आपसे बहुत सारी चीज़ें बताई है, पर हमें ये चीज़ें ज़रूरी लगी। और हाँ, ऑडियो जब हम प्ले करेंगे तब भी कुछ चीज़ें हम बीच बीच में आपके साथ बातें बोलेंगे ताकि आपको समझ में आए कि वहाँ पे क्या करना है। अब हम सीधा वो ऑडियो प्ले कर रहे हैं। दोस्तों ये जो ऑडियो है ये 5 मिनट 32 सेकंड की ऑडियो है, तो ऑब्वियसली पहले ही मैंने 6 मिनट आपका समय लिया हुआ है और अभी 5 मिनट की जब ऑडियो चलाऊंगा तो ऑब्वियसली इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा दिखेगी। पर आपको पूरा का पूरा ये जो वीडियो देखना है और ये जो अभी ऑडियो हम चला रहे हैं वो भी पूरी सुनना है। हम प्ले कर रहे हैं। वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति। प्लीज लेट मी नो द लैंग्वेज इन विच यू वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस कॉल। हिंदी के लिए 1 दबाइए, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर से KBC के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए, यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। यहाँ पे आपको 1 ही दबाना है, गलती से भी यहाँ पे 2 नंबर को प्रेस नहीं करना है। यदि आप नेत्रहीन हैं या आपकी दृष्टि कमजोर है तो 1 दबाइए, अन्यथा 2 दबाइए। यहाँ आपको जो ऑप्शन लागू है वही सिलेक्ट कीजिएगा। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। 1 मई 2020 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। यहाँ अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। दोस्तों यहाँ पे आपने SMS या फिर ऐप पर जो रजिस्टर किया है वही उम्र टाइप करना है, क्योंकि आपको प्रूफ लगेगा। जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए, यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए, यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। आपका व्यवसाय क्या है? यदि आप डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट या CA हैं तो 1 दबाइए, यदि आप सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो 2 दबाइए, यदि आप दुकानदार या व्यापारी हैं तो 3 दबाइए, अन्य के लिए 4 दबाइए। क्या आप कभी KBC हिंदी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में या के KBC किसी भी क्षेत्रीय संस्करण के हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। दोस्तों यहाँ आपको सही जानकारी देना है और 2 ही नंबर सिलेक्ट करना है। 1 नंबर सिलेक्ट किए तो बाहर हो जाएंगे। 3 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, इनमें से किस नेता की जयंती 29 फरवरी को मनाई जाती है? 1 दबाइए, यदि आपका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2 दबाइए, यदि आपका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री।
3 दबाइए यदि आपका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। 4 दबाइए यदि आपका उत्तर है मोरारजी देसाई। दोस्तों यहाँ पे जवाब, हालांकि ये जो भी अभी प्रतियोगी को ये कॉल किया है उन्होंने सही जवाब दिया है। जो भी जवाब दिया है वो हम बताना भी चाहेंगे, और उसके पहले हम आंसर भी देते हैं यहाँ का, इस प्रश्न का। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही सवाल पूछे जाए, पर अगर आपको ये सवाल पूछे जाते हैं सपोज़, तो आंसर आपको पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो अक्टूबर महीने में आती है, तो वो तो जवाब वैसे भी गलत है। 30-31 तारीख को कुछ है शायद, इसमें हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर समथिंग कुछ है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया था एक लाल बहादुर शास्त्री का। तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आपको पता है महात्मा गांधी की जयंती के साथ 2 अक्टूबर को आती है। फिर जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर। तो ऑब्वियसली मोरारजी देसाई जो है वो सही जवाब है इस प्रश्न के उत्तर में के तौर पर। उनका जो जन्मदिन है वो 29 फरवरी को मनाया जाता है, 4 साल में एक बार आता है। आपने दर्ज किया है मोरारजी देसाई। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। फिर से सुनने के लिए स्टार दबाइए। आपका दूसरा सवाल है 2020 की कौन सी फिल्म 90 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर आधारित है। 1 दबाइए यदि आपका उत्तर है हॉन्टेड हिल्स। 2 दबाइए यदि आपका उत्तर है हैक्ड। 3 दबाइए यदि आपका उत्तर है शिकारा। 4 दबाइए यदि आपका उत्तर है हिरन। इस प्रश्न का उत्तर किया है शिकारा। ये सही है। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। फिर से सुनने के लिए स्टार दबाइए। दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर आपके सही लिए है। तीसरा और अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक संख्या है जिसे आपको अपने मोबाइल फोन के कीपैड पर टाइप करना है और उसके बाद हैश दबाकर अपने जवाब की पुष्टि करनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन काल में जेल में कुल कितने दिन गुजारे थे? आपने दर्ज किया है 3, 5, 8। पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। फिर से सुनने के लिए स्टार दबाइए। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने गए तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। .sonylive.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अब दोस्तों इन्होंने जो तीसरा सवाल पूछा था उसमें हमको मतलब ये जो भी प्रतियोगी है वहाँ पे सही जवाब को टाइप करना था। जैसे उम्र को टाइप करने बोला गया था उसी तरीके से सही उत्तर को टाइप करना था। और प्रश्न था कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पूरे जीवन काल में जेल में कितने दिन बिताए हैं। तो हम बता दें आपको कि उन्होंने पूरे 9 साल, मतलब उन्होंने कुल 9 बार जो है जेल में गए हैं वो। और ये पूरे 9 बार बिताए हुए अगर दिन कैलकुलेट किए जाए तो 3259 मतलब 3259 दिन सही जवाब है। उन्होंने 358 दिया जवाब जो कि गलत था, और यहाँ पे 3259 जो जवाब है वो चाहिए था। तो अब जिन्होंने एक प्रश्न का उत्तर गलत दिया उनका क्या होगा, अब इसके लिए तो दोस्तों हम भी कुछ नहीं कह सकते। जो है केबीसी की टीम का क्या क्राइटेरिया है कि तीनों के तीनों सही जवाब होने चाहिए या एक आधा गलत हुआ तो चलता है, वो हमें भी नहीं पता। क्योंकि इसके पहले तो 2 सवाल पूछे जाते थे जहाँ तक हमारी जानकारी है, और वो दोनों के जवाब जो है, दोनों प्रश्नों के सही उत्तर
एक मांग थी, अब वो क्राइटेरिया था। अभी इस बार 3 है तो 3 में से 2 चलते हैं क्या, ये हमें भी जानकारी नहीं है। तो अब दोस्तों क्या होता है, इसके बाद में फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा। डिस्कनेक्ट एक बार हो गया थैंक यू बोलकर, तो उसके बाद अगर आपका चुनाव होता है तो आपको अगले 10 दिनों के भीतर फिर से एक IVR के माध्यम से कॉल आएगी और फिर उसमें आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको बताई जाएगी। आगे की प्रक्रिया में कैसी होने वाली है, क्या होने वाली है, एक बार हम उस पर भी वीडियो, अगर हमें समय मिला या अगर हमें ज़रूरी लगा तो हम ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस बार जो पूरी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने वाली है। तो जो है इवन ऑनलाइन आपको फिर क्या होता है, इसके बाद में एक समय वगैरह दिया जाएगा पूछा, और उस दिन आपको सोनी लिव ऐप या किसी अन्य जो उसी तरीके का कोई प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के माध्यम से जो है आपको कहा जाएगा कि स्मार्टफोन या लैपटॉप वगैरह रखो अच्छे इंटरनेट सहित, और उस पर्टिकुलर दिन एक ऑनलाइन टेस्ट होगी और जो भी है फिर आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको इतला की जाएगी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिए होंगे तो ये कुल 5 मिनट 32 सेकेंड की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहीं पे भी आपको बैंकिंग डिटेल्स या कुछ भी जो KBC में आपने जानकारी दिए हो उसके अलावा कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी की मांग नहीं की गई है। तो अगर आपको इस तरीके से कोई कॉल आता है और अगर मान लो इस तरीके से मीन्स KBC के तरफ से बोल रहे बोलकर KBC के बिहाफ पे अगर कॉल आता है और वो अनऑथेंटिकेटेड है, अगर आपको कॉन्फिडेंशियल जानकारी जो इस ऑडियो में पूछी गई है उसके अलावा किसी भी तरह की जानकारी अगर आपसे मांगते हैं तो वो कॉल फर्जी हो सकता है। और ये कॉल जो है ये ऑथेंटिक कॉल था और जिसकी हमने अभी रिकॉर्डिंग सुनाई है, यहाँ पे आपने देखी हुए होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ KBC के बारे में ही प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ तक कि जो अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पढ़े होंगे सोनी लिव की वेबसाइट पर या सोनी लिव के ऐप पर, तो अभी वो जो बैनर है वो अभी नहीं है, पर अगर आपने इसके पहले जब वो प्रश्न वगैरह पूछा गया था, जब रजिस्ट्रेशन करना था, तब अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हैं तो वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही चीज़ें लिखी गई थी कि आपको कॉल का वैसे आएंगे और कॉल में भी क्या क्या पूछा जाएगा। हमने वो चीज़ पढ़े थे, हमने जानबूझकर हमने वीडियो नहीं बनाए थे उस पर, और अभी जब हमने रिकॉर्डिंग सुनी तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ें इस कॉल पर पूछी गई है करके हम भी ये पुष्टि कर सकते हैं कि हाँ ये कॉल ऑथेंटिक कॉल था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, ऑडियो तो ये वीडियो बहुत लंबी बनी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉल में आपको ये जो जानकारी है ये पसंद आई होगी। और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये कॉल आगे वाले 3 प्रश्नों के उत्तरों के लिए ये कॉल आए, और आप भी ये दुआ करें कि हमें भी कॉल आ जाए, क्योंकि अभी हमें भी अब तक नहीं आया। आगे 3 दिन और बचे हैं, 28, 29, 30 तारीख। तो अभी बस आखिरी के 3 सवालों के लिए कॉल आएंगी, आगे जिनको भी आएंगी, जिन्होंने आखिरी के 3 सवाल छोड़कर अगर उसके पहले के जो कॉल्स है वो अभी शायद आज के बाद आज तक किए गए होंगे मेरे अनुमान के अनुसार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरी देखने के लिए। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके बाद में हम जो है जो जनरल नॉलेज के और जो सवाल है या कुछ जो हटके जो चीज़ें हैं, जानकारी जो है आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हम बोल सकते हैं, ऐसी जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से भी देने शुरू करने वाले हैं। मतलब जीके जो है आपका वो भी हम इस चैनल के माध्यम से ग्रो करने वाले, जीके की जानकारी हम इसके बाद में हम शेयर करने वाले हमारे चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।